you can call it as a free nuclear division. Now a big central vacuole appears in the center of cell, pushing the nucleus towards the periphery. एक बार जब division complete हो गया, ठीक है, whatever division जो place, so after certain period of time, there is a formation of ovoid है पूरा में उसको form कर देता है. Okay, there is a formation of vacuole. अब जब ये vacuole form हो गया, vacuole is what an empty space. Vacuole is an empty space. अब after that what will happen? ये सारे सेल जो है पेरिफेरल रीजन में फैल गए. उसके बाद ये क्या हो रहा है कि सारे जो न्यूक्लियस हैं, ठीक है, whatever न्यूक्लियस 4 है, 8 है, 10 है, उन सब के अतराफ में एक वॉल्व डेवलप होती है और ये जो वैक्यूल है ये फट करके हर एक इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऐसे इसको ऐसे समझ लीजिए और वो करके यहाँ पर एट एवरी न्यूक्लियस. ओके, तो यहाँ पर पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवीजन हुआ माइटोटिकली. ओके, उसके बाद वो द मैनी न्यूक्लियर फॉर्मेशन. ओके, उसके बाद द वैक्यूल फॉर्मेशन और वो उससे सारे जो है वो पेरिफेरल रीजन में आ गए. उसके बाद पेरिफेरल रीजन में आने के बाद वो द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल. ओके, ये डिस्टर्ब बहुत हो रहा है ये. हाँ मिस, तो मतलब कैरियोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता ना? नहीं, तो कैरियोकाइनेसिस होगा. ये आवाज इरम मैं तुमको थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दूं क्या बेटा, क्योंकि ना शायद पता नहीं किसके यहाँ से आवाज बहुत आ रही है. मैम वो रेडमी जिसमें लिखा है उसमें से. कौन है रेडमी? वो पता नहीं. ओके, whoever is रेडमी मैं ना मैम एक काम करो, आप सबको म्यूट कर दो, तो फिर उसको एक अनम्यूट कर देना, बस इरम को खाली. सबको ही म्यूट करती हूँ मैं, सिर्फ इरम को अनम्यूट करती हूँ, सो दैट मेरा कुछ जहाँ पे गड़बड़ हो तो इरम मुझे वो नोट करती है कि हाँ मैम यहाँ पे हुआ. ओके मैम, तो कर देती हूँ. चलो ओके. ओके इरम अभी फाइन है ना? यस मैम. हाँ. Okay. Now, but in several cases, cell wall formation remains incomplete. For example, but in several cases, cell wall formation remains incomplete. कहीं पर वो incomplete रह जाती, किसी में हो रहा है, किसी में नहीं हो रहा है. तो जरूरी कि वो सारे सेल में ही वॉल फॉर्मेशन हो, कहीं पर नहीं भी होता है तो इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड सारे इसमें हो. ठीक है. तो इसका एग्जांपल है व्हीट है, सनफ्लावर है और कोकोनट है. Now, coconut has multicellular endosperm in the outer part and free nuclei as well as vacuolated endosperm in the center. Okay. Cellular type. In some plants, division of triploid, मैं पेन बोलती हूँ, division of pen nucleus is immediately followed by formation of a wall. यहाँ पर wall formation हो रही है directly. ठीक है, एक से एक के बाद जैसे दो हुए, दो के बाद वॉल फॉर्मेशन, फिर वो ऊपर यहाँ पर एक टॉप पर है, एक बॉटम पर है, फिर यहाँ पर अगर वो डिवीजन हुआ तो अगेन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ वॉल. यहाँ पर डिवीजन हुआ मतलब जैसे डिवीजन हो रहा है देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ वॉल, ऐसे समझ लीजिए इसको. ठीक है, जैसे जैसे डिवीजन होता जा रहा है वैसे वैसे वॉल फॉर्मेशन हो रहा है. वहां पर कैसा हो रहा था कि एक साथ मतलब एक फ्री न्यूक्लियर डिवीजन था, कोई वॉल फॉर्मेशन नहीं था, बट आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अ वैक्यूल देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ अ वॉल, दैट टू इट इज नॉट अप्लाइड फॉर एवरी सेल. ओके, ना यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन सेलुलर टाइप में जैसे जैसे डिवीजन ऑफ सेल है वैसे वैसे वॉल फॉर्मेशन हो रहा है, एक का 2 4 6 8, बट एट द सेम टाइम वॉल फॉर्मेशन इज देयर. इट इज मोस्टली ऑब्जर्व इन 72 फैमिलीज ऑफ डाइकॉट. एन एग्जांपल इज बाल्सम, Petunia and Adoxa. These are few plants. Plant in case of वगैरह के लिए दे में एक आध प्लांट का नाम जरा याद रख लेना. ठीक है, पहला वाला जो था न्यूक्लियर, उसके अंदर आप व्हीट और उसका सनफ्लावर का याद रख लीजिए, और इसके अंदर बाल्सम करके याद रखिए, थोड़ा इजी है. बाल्सम है, पेटूनिया है, हेलोवियल टाइप. नाउ इट्स अ एग्जांपल इज मोनोकोटिलेडोनस
Donner's order Halobius. ना यहाँ पर क्या है कि it is stick to some मोनोकॉटल ऑर्डर हेलोबियस और उतने पोर्शन में ही हो रहा है, मतलब वो सिर्फ एक एरिया में हो रहा है, या ऐसा बोल सकते हैं कि हेलोबियस करके एक ऑर्डर है जो विच बिलोंग टू मोनोकॉट प्लांट, उसके अंदर ही हो रहा है, ये कोई और दूसरी प्लांट में एंजियोस्पर्म प्लांट में होना उसके चांसेस नहीं है, तो इसीलिए उसको हेलोबियल कहा ओके जाता है। ओके, अभी जैसे फर्स्ट टू किए थे हम लोगों ने, तो वो एंजियो मोनोकॉट में भी हो रहा है, डाइकोट में भी, डाइकोट में हाँ भी हो रहा है। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो सिर्फ एक ऑर्डर है पर्टिकुलर, उस ऑर्डर के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, तो दैट इज फर्स्ट डिवीजन ऑफ प्राइमरी पेन इज फॉलोड बाय ट्रांसफर वॉल व्हिच डिवाइड्स द सेल अनइक्वली। जो पहला डिवीजन होता है, ठीक है, वो सी फॉलोड बाय अ ट्रांसफर वॉल व्हिच डिवाइड्स द सेल अनइक्वली। जो पहला डिवीजन होता है वो एक डिवीजन वहीं से अनइक्वल डिवीजन सेल शुरू हो जाता है, छोटा। द स्मॉलर सेल इज कॉल्ड एज चलादल रीजन। व्हाई? बिकॉज़ चलादल रीजन क्योंकि वो लोअर साइड में है। ओके, लोअर साइड एंड द में, हाँ लार्जर सेल इज द माइक्रोपाइलर रीजन। देन द न्यूक्लियर इन माइक्रोपोलर। ईच सेल डिवाइड बाय फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। उसके बाद वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। Again, there is a no wall formation, but after certain period of time there is a wall formation. It is intermediate between cellular and nuclear division. यहाँ पर when you see this, so you can see it has the characteristic of both cellular as well as nuclear. It is a mixture of both the type. So और ये since it forms in हेलोबियल्स सेल्स में ही होते हैं, प्लांट में ही होते हैं, तो इसीलिए इसको हेलोबियल कहते हैं। अदरवाइज वी कैन हम लोग मिक्स टाइप भी कह सकते थे, मगर अगर मिक्स टाइप कहेंगे तो वो एक जनरलाइज हो जाएगा, तो ये जनरलाइज नहीं है। इट बिलोंग्स टू ओनली पर्टिकुलर मोनोकॉट फैमिली के, मोनोकॉट प्लांट के हेलोबियल्स में ही है, तो इसीलिए इसको हेलोबियल कहा जाता है। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, ओके पहला जो ओके डिवीजन है, ठीक है, वो डिवीजन होने के बाद लाइन के हो गया, के वॉल फॉर्मेशन होगी। ठीक है, उसके बाद देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ हाँ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, एंड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, दोनों के आगे। ओके उसके बाद फिर वापस से आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम देयर इज अ वॉल फॉर्मेशन, है ना, तो वॉल फॉर्मेशन फिर वापस से उसकी आ गई। सो इट इज अ मिक्सचर बिटवीन टू। ओके, एक मिनट। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, ये जो हेलो बिल्स है, ठीक है, तो इन द एग्जामिनेशन फॉर इसके लिए फिलअप के लिए दे में आस्क यू कि हेलो बिल जो है वो कौन से इसमें आता है। हालांकि ये हेलो बियल से ही याद इजीली याद होना चाहिए कि हेलो बियल, उसके अंदर इसका आंसर छुपा है हेलो बिल्स। ठीक है, और वो कंफ्यूज करने के दे में आस्क यू कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट, तो वो चीजें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो वो चीजें याद रहेगी इंशाल्लाह ताला। ओके, मैम दिस इज 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। मिस हाँ मिस चलाजल नीचे ही रहते तो जैसे हेलोबियल हाँ में दिखा था, चलाजल हाँ चलाजल ऊपर के साइड रहता है ना। हाँ, बराबर। ये इसलिए है क्योंकि जब मैंने आपको एनाट्रोपस ओव्यूल पढ़ाया था तो उस वक्त आपको बताया था कि हाँ इट इज अ टिपिकल उसमें एनाट्रोपस ओव्यूल। ओके, देयर आर सम ये क्या कहते हैं उसको, एक्सेप्शनल केसेस जहां पर वो उसकी पोजीशन चेंज भी होती है, तो ये उस टाइप के प्लांट्स हैं। ओके, ओके, मतलब ये एनाट्रोपस इसमें में नहीं नहीं है, दूसरे है, इसमें दूसरे है। में कोई। ठीक है, क्योंकि थैंक यू when मैम। you see the anatropous ovule, तो का जो माइक्रोपाइलर रीजन है वो नीचे की तरफ होता है, माइक्रोपाइलर चलादल नीचे रीजन रहता है और ऊपर की चलाजल तरफ ऊपर है, रहता है। राइट। ठीक है, बट वो जो है अनाट्रोपस ओव्यूल है, इट इज नॉट फॉर ऑल, हम लोग उसको जनरलाइज नहीं करते हैं। ठीक है, तो देयर आर सम जहां जो उससे एक्सेप्शनल केस हैं, जो हटके हैं, जहां पर माइक्रोपाइलर इधर है और चलादल उधर भी है, तो ये इट बिलोंग्स टू दोस कैटेगरी। ओके, ओके हाँ, तो विद दिस वी हैव फिनिश चैप्टर। ओके, ओके मैंने आप लोग को इसके एमसीक्यूज भेजना था, अभी तक एमसीक्यूज नहीं भेजी मैं एक दिन में इंशाल्लाह एमसीक्यूज भेजती हूँ। आधा बनाया है, आधा नहीं हाँ बनाया है, तो वंस आई फिनिश विद दैट तो विल सेंड यू एमसीक्यूज टू ट्राई टू सॉल्व द एमसीक्यूज। ओके, उसके और वो ओके मगर वो देंगे कैसे, वो करेक्शन वगैरह तो कर नहीं पाऊंगी मैं, दे हैव मैम। टू तो करेक्ट ऑन अभी योर ओन, मैं चैप्टर आंसर दे खत्म हो दूंगी गया उसके तो बाद। अभी टाइम बचे तो अभी एमसीक्यू के पीडीएफ खोल दो, जितना है उतना ही कर मैंने लेते हैं। हाँ, मगर मैंने बेटा
वो दूसरी जगह बनाया हुआ है ना, तो इसीलिए मैंने उसको हैंड रिटन किया हुआ है अभी। मुझे ये ना लैपटॉप वगैरह बनाना बहुत कंटाला आता है, मैंने उसको हैंड रिटन किया था। मैं सोची थी उसका तुम लोग को ना पिक भेज दूंगी व्हाट्सएप पे। ओके, हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर कर दूं ना, फर्स्ट स्लाइड पे जाते हैं पहले, ठीक है। मैं सोच रही हूँ अनम्यूट कर, लेकिन अनम्यूट करूंगी तो फिर वही होगा, फिर कुछ देगा नहीं हमको। मैम हेलो बीएल का एग्जाम्पल धतूरा भी हो सकता है। हेलो बीएल का एग्जाम्पल, यस धतूरा मैं सेलुलर एक में मिनट है। रुको, एक मिनट रुको, मैंने उसका एग्जाम्पल नहीं दिया ना। धतूरा सेलुलर में आएगा। टेक्स्ट बुक की खुली हुई है, टेक्स्ट बुक खुली है किसी के पास? नहीं मैम। रुको, मैं इसमें खोलूंगा टेक्स्ट बुक, एक मिनट रुको। हाँ हाँ, नहीं रुको, मेरे पास भी है टेक्स्ट बुक, रुको। वैसे भी टेक्स्ट बुक खुलता है क्या, हम लोग जरा कुछ देख भी लेते हैं। कहाँ पर है यार? मैम ये चैप्टर से कोई डायग्राम? एनाट्रापस ओव्यूल। एनाट्रोपस बस। हाँ हाँ, बहुत फेवरेट है। और अभी एक्चुअली ये, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बोलूँ आपको, दिस इज द न्यू सिलेबस, मतलब फर्स्ट ईयर फॉर द न्यू सिलेबस। तो अभी हम लोग को वो चीज को जरा ना, बहुत सारी चीजें हमको एनालाइज करनी है, तो वो एनालाइज सही से हुआ भी नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअली जब तक टेक्स्ट बुक हाथ में नहीं रहती ना, समझता नहीं मैं। तो अभी इनका क्या है, तुम लोगों को शेयर दिख रहा है क्या? मैं शेयर कर रही हूँ कुछ, यस मिस। बुक दिखी ना? हाँ। हाँ, अरे यार ये तो बहुत लंबा लंबा जा रहा है बुक, बहुत स्लो जा रहा है ये। मैम सीधा वो गो टू कर दो ना, गो टू पेज नंबर सीधा उस। पेज नंबर क्या वो भी तो नहीं पता, इसका इंडेक्स मैम कहाँ है? रुको। हाँ इंडेक्स देखती हूँ ना, पहले ही चैप्टर एक्चुअली है। हाँ एक मिनट रुको, हाँ आ जाएगा। मैम फर्स्ट चैप्टर है हाँ और पहले ही पेज चैप्टर है, नंबर है कुछ 5 आ जाएगा आ जाएगा। हाँ आगे। ओके ओके आ गया, ओके। मैम ये कटिंग ग्राफ्टिंग उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना? कटिंग ग्राफ्टिंग इम्पोर्टेंट मतलब बेटा, अभी वही मैं बोली ना मतलब तुम लोग को, ये फर्स्ट ईयर है, नहीं, जैसा मतलब मेन टॉपिक में एक उतना नहीं दो लिखा जाता मार्क्स ना। के लिए, नहीं नहीं नहीं, एक दो मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं बेटा ये, क्योंकि देखो ओके। मैं तुमको इसलिए बोल रही हूँ कि न्यू पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है ना, ये इसके बेस पर बहुत ज्यादा है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं इसको। ये सीबीएस बोर्ड्स का इन लोग कॉपी कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, कटिंग ग्राफ्टिंग जो है ना, वो एप्लीकेशन बेस में के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये इसको लोग भी ये कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये फ्रेगमेंटेशन है, ये सब चीजें जो है ना, ये पहले से क्लासिफिकेशन के लिए था, मगर अब ये जो चीजें हैं, हम लोग फ्रेगमेंटेशन बर्डिंग ये सब डे टू डे लाइफ, लेकिन कटिंग ग्राफ्टिंग हम लोग डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं ना, इवन हम लोग करते भी हैं, राइट। तो वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में ये करते हैं, तो ये हो जाता है लोग डालें, और इसको कहते हैं लोग घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे, जैसे हमने 11th में हाँ। तुम लोग के साथ किया था ना, क्वेश्चन तरह घुमा फिरा के पूछते हैं, वैसे ये भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको ये दे देंगे, बोलेंगे कि आइडेंटिफाई दिस प्रोसीजर, आइडेंटिफाई ऐसे करके दे वो दे देंगे, तो देंगे, ये टिक दे एप्लीकेशन देंगे। बेस्ड हो गया। या फिर उसका कटिंग ड्राफ्टिंग का, कटिंग और या कटिंग या ग्राफ्टिंग कोई भी एक है, उसका क्या यूज है। या फिर ये दे दिए कि आई हैव अ प्लांट विद दिस, आई हैव गॉट अ प्लांट फॉर दिस, बट आई वांट माय डिजायर प्लांट फॉर हाँ दिस, तो व्हाट यू विल डू विद दैट, तुम उसके लिए कौन सा ये अप्लाई करोगे। तो यस। these things come from this, इसके अंदर से, और ये एप्लीकेशन बेस्ड है, तो ये आता ही है। और देखो ये वाला जो एक तुमको बताना चाह रही थी मैं, तो उसके लिए टेक्स्ट बुक खोला है मैंने, ये देखो, ये जो एक्टिविटी दिखा रहा है ना, लेबल द पार्ट। हाँ। हाँ इस तरह के, दिस इज यस। ऑल्सो काइंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के, ये टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं आप लोग को, जो आप बोले डायग्राम नहीं हाँ। आएगा, so they may ask you to draw the typical flower, ठीक है, या एलएस ऑफ फ्लावर या फ्लावर, ठीक है। ये तो आपको ये सारी चीजें उसमें एसेंशियल नॉन एसेंशियल वॉल्स और एंडोशियम, मतलब वो चीजें आपको पूरी क्लियर लिखनी है, और दे मे गिव यू दिस काइंड ऑफ डायग्राम, और दे मे आस्क यू टू आइडेंटिफाई इट और लेबल इट। ओके, सो दिस कम्स फॉर दी एप्लीकेशन बेस के लिए भी आ सकता है आपको, ये भी हो सकता है, ठीक है। ओके। अभी ये दे दिया आपको, ठीक है, पूरा ब्लैंक दे देंगे ये आपको, आइडेंटिफाइड लेबल करना एंड गिव रहेगा। एनी टू label any two parts,
ठीक है, Okay. तो ये दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, या फिर टीएस ऑफ एंथर भी पूछ सकते हैं डायरेक्टली, यू हैव टू ड्रॉ। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको बता Okay. दूं कि ये टीएस ऑफ एंथर है। ठीक है, इसमें दो तीन चीजें ध्यान रखो कि एक जो एपिडर्मिस है, मिडल लेयर है, टैपेटम है, और ये चार जो है ये इसके ये है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियस है। अब इसमें ये जो सेल्स हैं दे आर विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो अक्सर क्या होता है, बच्चे जब ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना, तो वो इतनी बारीकी से ड्रॉ कर रहे हैं कि इसको मतलब अगर हमको देना है 5 मिनट तो इसको 10 से 15 मिनट दे देते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि दूसरे क्वेश्चन जो है हमारे हैम्पर हो जाते हैं। तो उतना ही बनाओ जितने की जरूरत है। ठीक है, द डायग्राम हैज टू बी साइंटिफिकली एक एक्सेप्टेबल होना चाहिए, बस ज्यादा उसको ज्यादा उसमें ये करने की जरूरत नहीं है खूबसूरती के, नहीं है ऐसा दिख रहा है। क्लियर एक एपिडर्म की जो है सिंगल लेयर होना चाहिए, उसके बाद 2 लेयर मिडल लेयर होना चाहिए, उसके बाद 1 लेयर टेपेटम की होना चाहिए बस। और वो आपको बकायदा एकदम उससे बनानी है, ध्यान से। और ये चीज ध्यान रखनी कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं, जहां आपने वो दिखाया तो ऐसा लगेगा कि हाँ मतलब उतना देख करके आइडिया होता है कि बच्चे को कितना आता है कितना नहीं। ये दे दिया हुआ आपको एंथर, अगर आपने इसको एंथर लिख दिया, खाली एंथर लिख दिया तो you'll get half marks because this is only not only the anther, this is dehiscent anther, ये फटा हुआ है, दिख रहा है आपको? फटा Is है there तो any बाहर difference आ रहा है between and पोलन। this? Is there any difference between this और this? है ना? ये it is totally packed, it is totally packed, ये mature होके dehisce हो रहा है, फट रहा है because pollen grains are ready to come out. हाँ. Okay? Okay. Why pollen grains can remain well preserved as fossil? ये सारी सब चीजें ना, ये सब भी पढ़ते रहा करो। हाँ, हाँ. फॉसिल में क्यों है, अपने आप से इसको सोचो ये क्या है। यू नो व्हाट इज फॉसिल? फॉसिल को प्रिजर्व करना ना, फॉसिल जैसे को प्रिजर्व नहीं डायनासोर्स के करते हैं, फॉसिल। मैम फॉसिल जो को जमीन में अरे जो रहता है हाँ, तो ना, डीप वो एनिमल जमीन में हड्डी प्रिजर्विंग ये दैट प्लेस प्रिजर्व थिंग्स आर कॉल्ड एज फॉसिल्स। फॉसिल फॉसिल्स। को प्रिजर्व नहीं करते बेटा। यस। दैट थिंग्स व्हिच हैज बीन, वो बोलते हैं ना बहुत साल से जमीन में बरीड लकड़ी। हो गए हैं या ये हो गए हैं, तो उनका इम्प्रेशन हो जाता है, कुछ चीजें वैसे ही रह जाती हैं। ठीक है, जो उनका सेलुलर चीज है वो डाइजेस्ट हो जाता है, तो उनके हड्डियां या उनका जो निशान है वो रह जाता है, तो दैट थिंग्स आर कॉल्ड एज फॉसिल्स। यस। एंड द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड एज पैलियो. पैलियोंटोलॉजी। स्टडी ऑफ फॉसिल्स रिलेशन टू द प्लांट इज कॉल्ड एज पेलियोबॉटनी। ओके, फॉसिल में भी Yes, बहुत ma'am. सारे ये होते हैं, कोल वॉल्स है, इम्प्रेशन है, बहुत सारे अलग अलग ये हैं। लीफ, अगर खाली लीफ का ये है तो वो खाली इम्प्रेशन है, तो दैट इज कॉल्ड इम्प्रेशन। फिर अगर वो सीड्स हैं तो उसको, स्टेम है तो उसको जाइलॉन करके वर्ड दिया जाता है। और अगर वो पूरा एक कभी कभी सीड्स, पूरा सीड स्टोर में कवर्ड हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड एज कोल वॉल्स। से पोलन वायबिलिटी, व्हाट इज द वायबिलिटी? नाउ वायबल में और डेड में फर्क है कि नहीं है? है ना. वायबल मतलब जिंदा। अभी ये बात और है कि वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए डोरमेंट हो जाए, एक्टिव नहीं है। एक्टिव नहीं है, तो वो क्या, डोरमेंट मतलब द थिंग which has the capacity to produce and reproduce, but for certain period of time it goes for the resting period, right? तो लाइक वो उसको बोलते हैं, G0 फेज। सॉरी क्या बोले फैजान? सेल डिवीजन में था ना, जैसे G0 फेज, G0 फेज हाँ हाँ ऐसा। हाँ हाँ, बराबर वैसा, स्लीपिंग मोड में रहते हैं। देखिए, ठीक है, सो इट मींस Ma'am, they यहाँ are पे not लिखा है, active for sometimes, na dormant. हाँ, एक्टिव फॉर, नॉट एक्टिव फॉर सम टाइम, और उनका डोरमेंसी पीरियड जो है वो इट, जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया है, इट इज 30 मिनट्स इन राइस एंड वीट, बट इन सम मेंबर ऑफ फैमिली सोलानेसी रोजेसी इट इज इवन फॉर मंथ, इट इज फॉर इयर्स आल्सो। हाँ, यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं है, Okay. मगर ये इयर्स तक रहता है, क्योंकि अक्सर जंगलों में सीज जो है वो जमीन के अंदर धस जाते हैं, तो एक एक साल 2 साल Yes. डोरमेंट रहते हैं, बट फिर आफ्टर कमिंग, आफ्टर हैविंग अ सर्टेन फेवरेबल कंडीशन जब आती है उनके हिसाब से, फिर वो जो है वो फ्लरिश होता है। इसीलिए एक क्वेश्चन पूछा गया था आपको एग्जाम में कि मॉनसून में अक्सर हरा भरा क्यों हो जाता है और ऐसे नॉर्मल डेज में क्यों सूखा पड़ जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ओनली। वो उसमें से एक वजह डोरमेंसी भी थी, ठीक है, वन ऑफ दैट ये थी, बाकी तो नहीं, लेकिन एक वजह इसमें डोरमेंसी थी, सीड डोरमेंसी। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये दे में आस्क यू ये डेवलपमेंट ऑफ एनाट्रोपस मेल का। गैमेटोफाइट जो है ना, ये भी पूछ सकते हैं हम,
1 2 3 4 5 Diagram? 6 डायग्राम. हाँ, they may ask you. Okay. चाहिए ले लो. Okay, now this is the anatrapus ovule. Okay, हाँ. female capable to fight. ये दिख रहा बहुत डेंजर है, but it is very easy. जब इसको ध्यान Yes, से ma'am. पढ़ोगे ना तो ये दिख रहा है अरे बाप रे कितना, लेकिन बहुत इजी है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है. 1 से 4 3 नॉन फंक्शनल, एक फंक्शनल, फिर 1 Functional. से 2 माइटोसिस, 2 से 4 और ये हो गया. हाँ, इट्स वेरी इजी. एक बार जरा ध्यान से पढ़ेंगे ना, और मैं आपको ये जितने भी डायग्रामेटिक ऐसे टाइप आए, और फिर आगे जो सेल साइकिल्स पढ़ाऊंगी मैं फिजियोलॉजी का फिर फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन, तो स्पेशली उनके साइकिल, बिकॉज दे आर द बेस, तो उनके साइकिल बना करके प्रिंट आउट निकाल करके आप जहाँ सोते हो उसके सामने वॉल पर लगा दो, सो दैट डेली दिन में 1 या 2 बार उसको देखो, तो वो ये हो जाता है, याद हो जाएगा, क्योंकि साइकिल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. वो लोग पूछेंगे एग्जाम में, दे में आस्क यू, और उसको स्टेप वाइज मार्क्स होते हैं. ठीक है, Okay. आपने सही साइकिल लिखा. अभी जो हमने मतलब अगर ग्लाइकोलाइसिस में 10 स्टेप्स है, और अगर आपने 8 करेक्ट लिखा है ना प्रॉपर ऑर्डर, तो विल गेट 4 मार्क्स फॉर दैट. ऐसा हो. ठीक है, Oh. देन पॉलिनेशन, देन गिटेनोगामी, जीनोगामी, एबायोटिक, बायोटिक, पॉलिनेशन बाय विंड, मेज. मैंने ये वाला डायग्राम Water. एक्सप्लेन करी नहीं थी क्योंकि इसकी मुझे जरूरत नहीं लगी ये वाली पॉलिनेशन बाय विंड. अभी इसमें उसने सिर्फ प्लांट को ये किया हुआ है, डायग्राम डाल के उसका ये किया, नाम लेबल किया हुआ है, तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि इसकी जरूरत है कोई ये करने की, इसलिए मैंने वो चीज एक्सप्लेन नहीं करी आप लोगों को. जैसे साल्विया मैकेनिज्म. हेलोवियल में एस्फेडियोलस करके दिया हुआ है, मेरे को चेक करना पड़ेगा एक्चुअली. मैम धतूरा फिर सेलुलर में आएगा ना? एस्फेडियोलस करके एग्जांपल दिया हुआ है. धतूरा जो है वो, एक मिनट, धतूरा भी श्योर, धतूरा जो है सेलुलर में आना तो चाहिए. एक मिनट, ये ना बार बार लोग बीच बीच में एक लेक्चर खत्म होगा उसके बाद भी आते ही रहते हैं. मैम सेलुलर में तो डाइकोट्स रहते हैं मोस्टली. हाँ बट हाँ वही तो है, मगर दैट नॉट श्योर ना. धतूरा डाइकोट है ना, इसलिए. फैमिली बालसम पेटोनिया, हाँ हो सकता है इसमें धतूरा है शायद, मेरे है ना? ख्याल से, आई एम नॉट धतूरा श्योर, इज मगर है. डाइकोट एंड मोस्ट हाँ सेलुलर इज मोस्टली डाइकोट. बराबर, बट वो एक्सेप्शनल केस आते हैं ना फैजान, हाँ मैं वो उसके तो उसमें जैसा आ वो सकता है ना. हाँ तो पोमोग्रेनेट आई के विल जैसा. चेक इन, हाँ वही बोल रही हूँ, तो मैं दूसरे बुक में चेक करती हूँ, ओके बिकॉज मिस. आई एम ऑल्सो टू बी वेरी ऑनेस्ट नॉट श्योर फॉर दिस धतूरा इसमें है कि नहीं है, क्योंकि अभी अक्सर वो एक्सेप्शनल केस आते हैं तो उतना याद नहीं रहता ना. ठीक है, अरे ये वाला बाकी है ना अपना, एक ये वाला तो मैंने कराया नहीं है, लास्ट बाकी है अपना. एक मिनट रुको, अच्छा याद आया मुझे, एम्ब्रियो वाला. एक मिनट रुको, ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एक लास्ट छोटा सा है ये भी. अच्छा हुआ याद आ गया. ओके, बहुत ही छोटा टॉपिक है एंड इट्स वेरी हाँ मिस इजी. धतूरा सेलुलर है. डेवलपमेंट सेलुलर है, धतूरा सेलुलर गूगल में है. हाँ सर्च किया. गूगल करा. हाँ गुड गुड गुड. धतूरा बिलोंग टू फैमिली, धतूरा बिलोंग टू फैमिली सोलानेसी, राइट? देखो सोलानेसी और फेबिएसी. धतूरा बिलोंग टू फैमिली फेबिएसी, शायद सोलानेसी, 100% सोलानेसी या Yes, श्योर, yes, फेबिएसी yes. शायद. 100% श्योर. नहीं, फेबिएसी नहीं है, धतूरा बिलोंग टू फैमिली सोलानेसी है उसका, क्योंकि डम्बेल वो बेल शेप करोला है और वो बराबर. ओके
ओके चलो ये लास्ट छोटा सा टॉपिक है, ये देख लेते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। देखो अगर शायद बंद हो जाए तो दूसरा आईडी दी हूँ तो उससे लॉगिन कर लेना, शायद बंद हो जाएगा क्योंकि अपग्रेड नहीं हुआ था। ठीक है, ओके। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, तो अभी सीड फॉर्मेशन हो गया, एंडोसोम फॉर्मेशन हो गया, द लास्ट स्मॉलेस्ट पार्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एन एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, ऑर्गन होता है हेलो हेलो, अफसाना मैम ने बोले कि लेक्चर 10 मिनट में वापस से रिज्वाइन करो। सेम आईडी से। नहीं, दूसरी आईडी से, सेकंड वाला वो दूसरा वाला है ना, लेक्चर का आईडी पासवर्ड है ना। हाँ 10 मिनट में। ठीक है। ठीक है, और ग्रुप पे मैसेज कर दो ये ओपन बायोलॉजी पे।